तो नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की और गुजरात की लाइफलाइन भी कहा जाता है। ओके, और नर्मदा नदी हमारी अमरकंटक हिल, ओके, कहां से? अमरकंटक प्लेट्यू जो मध्य प्रदेश में पड़ता है वहां से ओरिजिन करती है और आपकी मध्य प्रदेश के बॉर्डर के पास से होते हुए फिर महाराष्ट्र में एंड देन गुजरात में फ्लो करते हुए ड्रेन करेगी गल्फ ऑफ खंबात में। ओके, तो किस सी में जाएगी ये? अरबियन सी में। ओके, यहाँ पे देखिए राइजेस फ्रॉम अमरकंटक हिल्स, जो कहाँ पे पड़ता है अमरकंटक प्लेट्यू? आपका मध्य प्रदेश में। ओके, कहाँ पे है ये? मध्य प्रदेश में। एंड फ्लो वेस्ट इन रिफ्ट वैली ड्यू टू फोर्टिंग, और नर्मदा नदी आपका रिफ्ट वैली से होते हुए जाती है और हमारी ये क्या है? वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर। मैंने आपको अभी हाल ही में बताया कि हमने पेनिनसुलर नदियों को दो पार्ट में डिवाइड करा, ईस्टर्न फ्लोइंग में और वेस्टर्न फ्लोइंग में। तो आपकी नर्मदा नदी आपकी भारत की सबसे बड़ी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर आती है जो कि आपकी वेस्ट वाली साइड जा रही है। ओके, और ये क्या करती है? रिफ्ट वैली। देखिए रिफ्ट वैली फर्स्ट ऑफ ऑल होती क्या है? जब आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स मानिए यहाँ पे ये लैंड का पार्ट है और आपका लैंड का पार्ट, टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो खिसक जाती हैं, ठीक है, जो आपकी एक लैंड का पार्ट एक तरफ आ गया और दूसरी तरफ लैंड का पार्ट आ गया। ओके, और बीच में भूमि आपकी जो लैंड है बिल्कुल तरह से धंस गई और वे किस चीज का निर्माण कर रही है? वो धंसा हुआ पार्ट आपका रिफ्ट वैली का। ओके, आप प्रॉपर ज्योग्राफी में जाएंगे तो ये जो उठा हुआ पार्ट है इसको बोलते हैं कोस्ट और जो आपका धंसा हुआ पार्ट है इसको बोलते हैं ग्रेवन। ओके, तो हमारी नर्मदा नदी और ताप्ती नदी क्या बनाती है? रिफ्ट वैली। ओके, और ये देखिए मैप में आपकी नर्मदा नदी का यहाँ से उद्गम हुआ अमरकंटक से और ये पूरी आपकी यहाँ से फ्लो कर रही है। ओके, तो ये क्या होगी? हमारी वेस्ट साइड जा रही है, तो ये वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। ओके, और नर्मदा फ्लो थ्रू डीप गोर्ज। अब देखिए नर्मदा नदी आपकी गोर्ज बनाते हुए जाती है, तो ये गोर्ज टर्म होती क्या है? गोर्ज क्या होते हैं? जो नदी आपकी बड़े बड़े माउंटेन या वैली को काटते हुए होके जाती है। ओके, गोर्ज क्या होते हैं? जब वो कोई नदी माउंटेन या वैलीज को काटते हुए जाती है तो उसको क्या कहते हैं? गोर्ज। तो ये नर्मदा आपकी गोर्ज का निर्माण करती है और अपने रास्ते में काफी सीनिक ब्यूटी का भी निर्माण करती है। उसी सीनिक ब्यूटी में आता है आपका धुआंधार वाटरफॉल। आपका नर्मदा नदी पे ही आपका धुआंधार वाटरफॉल बना हुआ है जिसे आपका न्यागरा वाटरफॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यागरा वाटरफॉल ऑफ इंडिया। जो हमारा जो न्यागरा वाटरफॉल आपका वर्ल्ड में यूएसए में पड़ता है, बट आपका हमारे इंडिया में किसे कहते हैं? धुआंधार फॉल्स को। ओके, और ये किस नदी पे है? नर्मदा बेसिन पे बना हुआ है। ओके, आगे बात कर रहे हैं फॉर मोस्ट ऑफ द ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा आर शॉर्ट एंड मीट एट राइट एंगल। आप देखिए हमारी जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है ये क्या करती हैं? आपकी इनकी जो ट्रिब्यूटरी है काफी छोटी है क्योंकि जो आपका मध्य प्रदेश और आपका गुजरात वाला पार्ट है यहाँ पे काफी रोकी स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से क्या है? छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी है नर्मदा की और ये बहुत ही कम आपका आपका डेल्टास का भी निर्माण करती है। हमने कल भी एक दो टर्म्स देखी थी, डेल्टा एंड एस्चुरी। ऐसी कौन सी नदियां हैं भारत में जो आपकी डेल्टा का निर्माण कर रही है या फिर एस्चुरी का? ओके, तो हमारी एस्चुरी का निर्माण कौन करती है? जो आपकी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। तो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर कौन सी है? नर्मदा, तापी, माही। तो नर्मदा भी आपका एस्चुरी का निर्माण करती है। तो मैं एक बार फिर से एस्चुरी बता रहा हूं। एस्चुरी होती क्या है? जब आपकी रिवर, आपकी फ्रेश वाटर ऑफ रिवर मीट करती है ओशन में। ये देखिए ओशन में है, ओशन है और एक नदी मानिए नर्मदा आ रही है और ये डायरेक्टली मीट कर रही है आपकी ओशन में। तो जहां पे ये मीट करती है और फ्रेश वाटर आपका सेलाइन वाटर से मिलता है तो वो क्या कहलाता है? एस्चुरी। ऐसा नहीं है, ये भी आपके साथ थोड़ा सा सिल्ट एंड ग्रेवल लेकर आती है पर बहुत कम मात्रा में। ओके, तो नर्मदा नदी आपका कैसी है? आपकी सिल्ट का निर्माण कर रही है और साथ में वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है और ये आपकी
रिवर फ्लो इन द पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात में। हल्का सा आपका ये बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र में भी जाती है और इसे लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात भी कहा जाता है। ओके, आई होप आपको नर्मदा के बारे में पता लग गया हो। और हम आपका डैम्स के बारे में भी पढ़ेंगे, पर वो एक अलग टॉपिक आता है। पर मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि नर्मदा नदी पे कौन कौन से डैम बने हुए हैं। नर्मदा नदी पे आपका सरदार सरोवर डैम और ओमकारेश्वर डैम भी बना हुआ है। सरदार सरोवर डैम नर्मदा पे है और ओमकारेश्वर डैम भी नर्मदा नदी पे है। ओके, ये देखिए आपका ये पिक्चर्स में बेड़ा घाट दिखाई दे रहा है। ये बेड़ा घाट कहाँ पड़ता है? जबलपुर में। ओके, जहां पे आपका धुआंधार वाटरफॉल, जो मैंने आपको बताया था, धुआंधार वाटरफॉल किससे बना है? नर्मदा से। और ये इसको क्या बोला जाता है? न्यागरा वाटरफॉल। आपको पिक्चर्स में ये आपको स्मोकी फ्लेम दिखाई दे रही होगी। देखिए धुआं निकल रहा है, इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा है? धुआंधार फॉल्स। ओके, और कहाँ पे है ये? बेड़ा घाट आपका जबलपुर मध्य प्रदेश में। ओके, और ये आपका गोर्स का भी पिक्चर देखिए। देखिए किनारे पे आपको नर्मदा नदी के किनारे पे बड़े बड़े माउंटेन्स और वैली दिख रही हैं और बीच में से होके नदी आपका जा रही है। तो ये क्या निर्माण कर रही है? गोर्स का। थैंक यू।